हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में 27 अप्रैल को कुमार गोरा सर के द्वारा जो आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 26 अप्रैल को मनाया गया है। और ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट ये इसी के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? तो नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इस बार की थीम है आईपी एंड एसटी। तो आईपी का मतलब है बौद्धिक संपदा और एसटी का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये इस बार की थीम है। चेरनोबिल डिजास्टर है, ये भी 26 अप्रैल 1986 को हुआ था यूक्रेन के अंदर, जिसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन में अप्रैल 2024 के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको देख लेते हैं। 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विरासत दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 19 अप्रैल को लीवर दिवस और 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। 23 अप्रैल को बुक्स एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। दक्षिणी कोरियाई उपग्रह नियोनसैट-1 और नई नासा सौर सेलिंग तकनीक ACS-3 को अंतरिक्ष में किसने लॉन्च किया है? तो ये रॉकेट लैब के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। तो जो रॉकेट लैब है ये कैलिफोर्निया के ही अंदर ही जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है उनके लिए लॉन्च किया गया है। तो जो नियोनसैट-1 है ये दक्षिणी कोरिया के अंदर लॉन्च किया गया है और ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ACS-3 ये सौर सेलिंग तकनीक पर आधारित है और ये दोनों को ही न्यूजीलैंड से लॉन्च किया गया है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एक्शन रिएक्शन सिद्धांत पर और ये न्यूटन का 3rd नियम है। चंद्रमा पर लैंड होने वाला पहला प्राइवेट लैंडर कौन सा है? तो ODCS है और कंपनी का नाम है इंट्यूटिव कंपनी। क्रायोजेनिक अर्थ होता है अति न्यून तापमान। इनसैट 3DS तो ये मौसम उपग्रह है और इसको GSLV F-14 के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। विश्व फुटबॉल शासी निकाय फीफा ने अपने टूर्नामेंटों के प्रायोजन के लिए ही किसके साथ में समझौता किया है? तो अरामको के साथ में किया है। तो जो अरामको है ये सऊदी अरब की कंपनी है, तो इसके साथ में ही हाल ही में समझौता किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। फीफा 2027 का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो अरामको कंपनी है सऊदी अरेबिया की। और 2026 के अंदर जो फीफा है इसका होस्ट है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के USA, कनाडा और मैक्सिको। फीफा 2022 के अंदर कहाँ पे हुआ है? तो कतर, दोहा के अंदर हुआ था। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ICC T20 विश्व कप 2024 है, ये जून के महीने में होंगे वेस्ट इंडीज और USA में। एशियन गेम्स 2023 का आयोजन होंगजाओ, चाइना में हुए हैं और इसमें भारत की रैंक कौन सी है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम UK में हुए हैं और 33वां ओलंपिक है ये पेरिस फ्रांस के अंदर होगा। 32वें नंबर का टोक्यो जापान में हुआ है। 34वें नंबर का लॉस एंजल्स USA के अंदर होंगे। नेक्स्ट है 37वें नेशनल गेम्स, ये गोवा के अंदर होंगे और इसका शुभंकर है मोगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। स्वर्ण उद्गार के कारण ही चर्चा में रहा माउंट एरेबस ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर और यहाँ पर 80 ग्राम जो गोल्ड है उसका उद्गार प्रतिदिन हो रहा है। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं और इसको वैज्ञानिक अनुसंधान को समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। सबसे ऊंची चोटी है माउंट विन्सन मैसिप। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। विसुवियस व एटना ज्वालामुखी इटली के अंदर है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी तो इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। माउंट सिनाबुक व मेरापी ज्वालामुखी ये इंडोनेशिया के अंदर है। क्राकातोआ ज्वालामुखी ये भी इंडोनेशिया के अंदर ही है। बेरन द्वीप ये अंडमान निकोबार के अंदर है और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। FY24 में ही भारत ने सर्वाधिक फार्मास्यूटिकल उत्पादों का निर्यात किसे किया है? तो USA को। तो $28 बिलियन का निर्यात किया है, जो कि 9.6% है उससे अधिक वृद्धि हुई है पिछले साल से। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। पहला सेज है ये कहाँ पे है? तो कांडला गुजरात के अंदर है और वर्तमान में इसका नाम है वो पंडित दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। सेज एक्ट मतलब कब का है? तो 2005 का। सी डिपेंडर अभ्यास, वज्र प्रहार और कोप इंडिया का आयोजन भारत और USA में किया गया है। येलो स्टोन नेशनल पार्क ये USA के अंदर है और ये सबसे पुराना मतलब सबसे पहले का नेशनल पार्क है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो रोटरडैम नीदरलैंड के अंदर हुआ है और थीम है लोगों व ग्रहों के लिए ही ऊर्जा को नए तरीके से डिजाइन करना। उद्देश्य है ग्रीन ऊर्जा को बढ़ावा देना।
1983 में होस्ट भारत था, नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया है। और 27वें नंबर का जो विश्व ऊर्जा कांग्रेस है इसका आयोजन रियाद के अंदर किया जाएगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ओपेक से अलग होने वाला देश कौन सा है? तो अंगोला है। IAEA का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वियना ऑस्ट्रिया में है। और ओपेक का मुख्यालय भी ऑस्ट्रिया के अंदर ही है। भविष्य का फ्यूल किसको कहते हैं? तो हाइड्रोजन को कहते हैं। जीवाश्म का अध्ययन पेलियोटोलॉजी कहलाता है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बावेरियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप का युगल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो युगी भाभरी है। और बावेरियन जो BMW इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप है इसका होस्ट है म्यूनिक जर्मनी। युगल में विजेता है ये युगी भाभरी और अल्बानो जो कि फ्रांस के हैं, इन दोनों के द्वारा ही जीता गया है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। सात्विक एंड चिराग की जोड़ी ये बैडमिंटन से संबंधित है और इस बार का इनका मेजर ध्यानचंद अवार्ड को दिया गया है। सौरभ घोषाल का संबंध ये स्नूकर है और हाल ही में इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। डी गुकेश का संबंध इस शतरंज से संबंधित है और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी है। रोहन बोपन्ना ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है इन्होंने और सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी जिन्होंने ये ओपन वो जीता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। दिवगंत सुधीर कक्कड़ का संबंध किससे है? तो ये मनोविज्ञान से संबंधित है। तो भारत के अंदर जो मनोविज्ञान है उसके जनक है सुधीर कक्कड़ और हाल ही में इनका निधन हो गया है। जन्म यूके के अंदर हुआ था और उनकी बुक का नाम है इनर वर्ल्ड। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की है? तो केंद्र की। विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिसंचरण की खोज की है। कार्ल लैंडस्टीनन ब्लड ग्रुप की और ल्यू वेन वेग के द्वारा जीवित कोशिका की खोज की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो नरसिंह यादव को। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। देवेंद्र झांझड़िया तो भारतीय पैरालंपिक समिति के वर्तमान में हेड है और इनका खेल है भाला फेंक। पीटी ऊषा तो भारतीय ओलंपिक संघ की हेड है। क्रिस्टीना जॉर्जिया IM की वर्तमान में हेड बनी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इक्साकू काल के 3730 सिक्कों की खोज कहाँ पे हुई है? तो तेलंगाना के अंदर। और तेलंगाना से हैदराबाद के अंदर ही एक फन्नीगिरी स्थान है, यहाँ पर इसकी खोज की गई है। और इसका अग्र भाग है उस पर हाथी है और पश्चिम भाग पर उज्जैन का चित्र है। और जो फन्नीगिरी है ये दक्षिण पथ व्यापार मार्ग पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 24 से 30 अप्रैल तक मनाया जा रहा है विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जो सर के द्वारा मैदान सीरीज नंबर 5 करवाई गई है उसका भी मैं रिवीजन करवा देती हूँ। मैदान सीरीज नंबर जो एपिसोड नंबर 5 है उसका मैं रिवीजन करवा रही हूँ। कोशिका के केंद्र की खोज किसने की है? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। और कोशिका की खोज है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई है और जीवित कोशिका की खोज है वो लियोन हुक के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय किस वंश से हैं? तो यह तुलुक वंश से संबंधित है। अष्ट दिग्गज थे इनके समय और इनका ग्रंथ का नाम है आमुक्त मालेदा। नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद राज्य के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो यह अनुच्छेद नंबर 47 है। द ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक कौन है? तो शशि थरूर है। और एन एरा ऑफ डार्कनेस इसके भी लेखक हैं वो शशि थरूर ही हैं। आगे देखते हैं। किस वर्ष में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है? तो 1993 के अंदर किया गया था और यह एक विधिक आयोग है। इसके वर्तमान में हेड है जस्टिस अरुण मिश्रा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 352 द्वारा ही गारंटीकृत अधिकारों के अलावा मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के दौरान निलंबित किया जा सकता है। तो किसको निलंबित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद नंबर 20 और 21 को। तो अनुच्छेद नंबर 352 है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। तो ये अशांति युद्ध और भारी आक्रमण के समय ही लगाया जाता है। अभिनव बिंद्रा ने किस ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल के अंदर ही निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है? तो 2008 के बीजिंग ओलंपिक के अंदर जीता था। और जो टोक्यो ओलंपिक है इसमें नीरज चोपड़ा के द्वारा ही भाला फेंक के अंदर भी स्वर्ण पदक जीता है। सितारा देवी भारत किस नृत्य की नृत्यांगना है? तो कथक की है। किसने एक प्रसिद्ध शब्द वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल मैन सभी लोगों के लिए एक जाति एक धर्म और एक भगवान कहा है? तो नारायण गुरु के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 50 में किसके बारे में उल्लेख किया गया है? तो नागरिकता का कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण के बारे में उल्लेख किया गया है। और ये नीति निर्देशक तत्व हैं उनसे संबंधित है। 1951 में पहला एशियन खेलों की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत के द्वारा। और 2023 के अंदर ही ये होगजऊ चाइना में हुए हैं 19वें नंबर के। नेक्स्ट है विक्रम संवत किस वर्ष प्रारंभ हुआ है? तो 57 ईस्वी पूर्व के अंदर ही प्रारंभ हुआ है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा।